ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हम सबकी लाइफ में ना सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कभी हमें फ़ायदा होता है, कभी हमें नुकसान होता है, कभी हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, कभी बहुत ज़्यादा टेंशन भरी होती है और हम परेशान हो जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। और हम तरह तरह के ना पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। कभी कोई साई सचरित्र पढ़ने लगता है, कभी कोई कष्ट निवारण मंत्र पढ़ने लगता है। तो सबके पास ना एक अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं करने के लिए कि मुझे ये करना है तो शायद मेरा इस चीज़ का ये सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हमारी लाइफ में ना जो प्रॉब्लम्स है उसकी बहुत सारी लिस्ट है। एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। और जैसे ही हम एक प्रॉब्लम से निकलते हैं ना, जैसे जैसे हमारी लाइफ नॉर्मल होने लगती है, वैसे एक नई टेंशन आ जाती है, फिर एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उसको सॉल्व करने में हम परेशान हो जाते हैं और हम चिंता करने लगते हैं। बार बार हमारी लाइफ ना एकदम चैलेंजेस से भर जाती है। अच्छी बात है कि अगर हम साईं सा चरित्र पढ़ते हैं, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं, बाबा को बोलते हैं कि बाबा इसे ठीक करिए, बाबा इस समस्या का निवारण करिए, तो ये बाबा पर अगर हम समर्पित करते हैं तो पूरी तरीके से करिए। अगर बाबा पर विश्वास रखते हो आप तो पूरी तरीके से करना है आपको। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही है, क्योंकि ज़िंदगी ना प्रॉब्लम से भरी हुई है। सबकी लाइफ में कोई जॉब को लेकर प्रॉब्लम में है, कोई फैमिली को लेकर है, किसी की शादी नहीं हो रही, कोई पढ़ाई को लेकर है। तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। किसी की भी लाइफ में ना शांति नहीं है, चैन नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि हमें इतनी सारी प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है, इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, बाकी सबकी लाइफ अच्छी है, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। कोई भी पूरी तरीके से खुश नहीं होता। सबकी लाइफ में कहीं ना कोई दुख है, लेकिन डिपेंड करता है हम किस तरह से उन चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे किस तरह से ले रहे हैं। अगर हम टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते रहते हैं, तो हमें कोई सल्यूशन नज़र नहीं आता। अगर हम उसी प्रॉब्लम को ना एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो हम उसके प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें समझ आएगा कि हमें किस तरह से उसका सल्यूशन निकालना है। या फिर बाबा पर भरोसा करिए कि बाबा आप करिए। जो चीज़ कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होती ना, वो बाबा के हाथ में होती है। तो बाबा से कहिए, बाबा पर विश्वास करिए और अपनी पिछली लाइफ को, अपने पास्ट को जाकर देखिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं और आप आज जहाँ पर हो वहाँ तक आप पहुँचे हो। आपने एक एक कदम बढ़ाया है। इसी तरीके से आगे भी आपको बढ़ाना है। और जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है ना, जहाँ तक हमारी सोच की सीमा है, बस हम वहीं तक सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं, वहीं तक निवारण ढूंढ पाते हैं। लेकिन बाबा ना अनलिमिटेड है। उनकी सोच, उनके करने का तरीका वो असीमित है, वो सीमित नहीं है। हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन 1 2 3 4 ऐसे ही होता है। लेकिन जो बाबा है ना, बाबा के पास में अनलिमिटेड, जहाँ पर कोई द्वार नहीं भी है ना, वहाँ से भी सोल्यूशन वो निकाल सकते हैं। तो बाबा हमें ये हमेशा दर्शाते हैं कि तुम एक लिमिट में हो, तुम्हारी सोच एक लिमिट में है, तुम्हारा माइंड जो चलता है ना वो एक लिमिट में है। लेकिन जो बाबा का माइंड है ना वो अनलिमिटेड है। तो हमें सब कुछ ना बाबा पर छोड़ देना चाहिए। कोई अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाता है, कोई अभी प्रोसेसिंग में होता है और कोई इंसान फेल हो जाता है। लेकिन असली इंसान वही है जो बाबा पर विश्वास करता है ना, कि वो गिरने पर भी उठकर दोबारा खड़ा हो और बाबा के विश्वास पर आगे चले। लेकिन जो अपने आप को फेल मानकर बैठ ही गया है ना, उसको धक्का लगाकर भी ना आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, जब तक कि वो खुद ना करे, खुद आगे ना बढ़े। और एक जेन्युइन इंसान जो होगा ना, वो गिर कर भी उठेगा, हार कर भी उठेगा और उसे विश्वास होगा कि बाबा हैं, वो संभाल लेंगे। क्योंकि अगर आपकी कितनी भी बड़ी बेइज्जती हो जाए, कितना भी आप परेशानियों से जूझ रहे हो ना, फिर भी आपको विश्वास होना चाहिए कि बाबा हैं आपके साथ। आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से हर परीक्षा को निकालना है, आगे बढ़ना है और बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है। बाबा हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेंगे। और अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है ना, तो डेफिनेटली उसका कोई सल्यूशन है और वो बाबा हमें समय आने पर बिल्कुल बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। और हमें पता है सबकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, और वो प्रॉब्लम इसलिए आती है
कि वो प्रॉब्लम आगे चलकर हमें कुछ निखारे, हमें कुछ सिखाए, और उन प्रॉब्लम से हम निकल कर ना बहुत कुछ सीखते हैं, हमें बहुत कुछ अनुभव मिलते हैं। और वो प्रॉब्लम आगे चल कर ना बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसका निवारण, उसका सल्यूशन बाबा हमें निकाल कर देते हैं। क्योंकि बाबा के तो हज़ारों हाथ हैं और हमारे सिर्फ 2 हाथ हैं। तो बाबा हमेशा अलग अलग रूपों में आके हमारी मदद करते हैं। बाबा हमेशा ये दर्शाते हैं कि मैं हर जगह हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम से बाहर निकालता हूँ, लेकिन घबराओ मत। लेकिन हम क्या करते हैं ना, बहुत कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कभी कभी बाबा पर गुस्सा भी करने लगते हैं कि बाबा आपने मुझे किस प्रॉब्लम में डाल दिया। एक बहुत छोटी सी आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक प्लेन था जो क्रैश होने वाला था, और उसके जितने भी पैसेंजर थे ना, वो सब लोग डरे हुए थे कि अब प्लेन पता नहीं गिर जाएगा और हम सब मर जाएंगे, अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म। और जो प्लेन की आगे, सबसे आगे एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, और वो मुस्कुरा रही थी, वो हंस रही थी। तो उसके बाजू वाला पैसेंजर था, वो पूछता है कि बेटा सब लोग तो डरे हुए हैं, लेकिन तुम क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि जो प्लेन चलाने वाले हैं ना, वो मेरे पापा हैं, और वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, वो मुझे बचा लेंगे। तो ये चीज़ हमारे अंदर क्यों नहीं है? जो हमारा पिता है, जो सर्वव्यापी है, जो ब्रह्मांड नायक है, जिसने हमें बनाया है, तो वो कभी हमारे साथ गलत नहीं करेगा। चाहे कितना भी बड़ी ज़िंदगी में तूफ़ान ही क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम से क्यों ना हम जूझ रहे हों, वो हमें बचा लेंगे, हर प्रॉब्लम से बचा लेंगे। क्यों ना हम उस बच्ची की तरह हर प्रॉब्लम को हंसी में क्यों नहीं टालते, हंसी से क्यों नहीं गुजारते? दर्द में हम रोते क्यों हैं? दर्द में हमें मुस्कुराना चाहिए। आई नो कि ये चीज़ आपको बहुत बेवकूफ़ी वाली लग रही होगी, लेकिन अगर हम दर्द में, परेशानियों में हंस कर, मुस्कुरा कर आगे निकलेंगे ना, तो हमें सल्यूशन भी मिलेंगे, और हमारा विश्वास भी ऊपर वाले पे दृढ़ होगा। जितना हमारा विश्वास उन पर दृढ़ होगा ना कि वो हमें बचा लेंगे, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे ब्रह्मांड नायक हैं, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो डेफिनेटली आप उन सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे, और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली हर प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो। हर प्रॉब्लम से कभी कभी हम घबरा जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो हम डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है। अरे जो भविष्य में होगा उसके बारे में अभी से क्यों सोचना कि क्या होगा? श्री भागवत गीता में भी लिखा है कि जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में पहले से सोचकर क्यों चिंता करनी, क्यों टेंशन लेनी? जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी नहीं हुआ ना, अरे ऊपर वाले में तो इतनी ताकत है ना कि वो होने को भी टाल सकते हैं अगर वो चाहे तो उन पर विश्वास रखिए। वो हमारे पिता हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है ना, वो सबको संभाल लेंगे। अगर हमारे पास में पैसा नहीं है, घर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है ना ऊपर वाला, वो हमें कभी भूखे पेट कभी नहीं सुलाएगा। उस पर विश्वास रखिए, वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर देगा, कहीं ना कहीं से आपका सब कुछ हो जाएगा, बिना पैसों के भी हो जाएगा। अगर उनकी नज़र अगर आप पर है ना, तो बस आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर अटक जाते हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है ना, तो बस उन पर छोड़ दीजिए, उनसे कह दीजिए कि बाबा आप संभाल लीजिए, अब ये मेरे बस में नहीं है, अब आपको संभालना है। अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, तो बाबा को पता होगा कि ये बच्चा मेरा बच्चा है और ये मेरे भरोसे बैठा है, और मुझे जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझ पर विश्वास करता है। अगर आप ऐसा बोलोगे ना, तो बाबा आपकी इज्जत रखेंगे, आपकी परवाह करेंगे, बाबा सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि बाबा को पता है कि ये मेरे भरोसे बैठा है। और हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आती है जिससे हम जूझ भी रहे होते हैं, लेकिन जब लास्ट मोमेंट आता है ना, जब हम निकलने ही वाले होते हैं, तब हम इतना डर जाते हैं ना। आपको ये सोचना चाहिए कि बाबा हैं, वो संभाल लेंगे ना। आपको हर एक प्रॉब्लम से बाबा ने आज तक निकाला है, तो आगे भी निकालेंगे। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाबा पर विश्वास करते हैं, तो या तो पूरी तरह से बाबा पर विश्वास कीजिए या बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो चिंता मत करिए कि बाबा हैं, वो संभालेंगे, वो सब कुछ करेंगे। जहाँ पर भी आप अटक जाते हो, वहाँ पर बाबा को बोलिए, क्योंकि आपके कर्म एक लिमिटेड है। बस आप अपने कर्म करो, जहाँ तक आपसे हो सके वहाँ तक करो, और जो नहीं हो पाए वो बाबा से कहो, बाबा पर छोड़ दो। बाबा से पूछो, बाबा आपको बताएंगे कि ऐसे करना है, क्या करना है, तो बाबा पर छोड़ दीजिए सब कुछ। जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है ना,
वहाँ तक आप करिए और उसके बाद बाबा को बोल दीजिए, बाबा आप मेरा हाथ पकड़िए, आप कराइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारे मन में इतने डाउट होते हैं, इतनी शंका होती है ना कि जो चीज़ हमारी पूरी नहीं हो रही होती तो हम दूसरे दरों पे भी जाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है हनुमान जी के मंदिर जाओ, कोई कहता है शिव के जाओ, कोई कहता है संतोषी माँ के जाओ, कोई कहता है खाटू श्याम जी जाओ। तो फिर हम दर दर भटकने लगते हैं, बल्कि हम अपने साईं को, हम अपने ईष्ट को छोड़ देते हैं। क्यों? आपके मन में शंका कैसी, ये क्वेश्चन मार्क क्यों कि बाबा है या नहीं है? ऐसा डाउट क्यों आता है आपके मन में? बाबा हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स हैं आप पर। और आप ये समझ जाइए कि अगर आपकी ज़िंदगी में दर्द है, दुख है ना, तो वो ब्लेसिंग्स हैं बाबा की, बाबा का आशीर्वाद है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है, दर्द है ना, तो वो समझ जाइए कि बाबा आपको उन सब चीज़ों से निकालना चाहते हैं बाहर। वो जो आपके कर्म है ना, उन्हें काटने के बाद बाबा आपको पूरी तरह से, आपको ज़िंदगी भर के लिए खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको निकालना चाहते हैं। ना कि आपको घबराना नहीं है, बाबा का साथ देकर ना हंसी से, खुशी से, बाबा पर विश्वास कर कर आगे बढ़ना है उस बच्ची की तरह। लाइफ में चैलेंजेस बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन सबको आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि बाबा आप जो भी मेरे ज़िंदगी में प्रॉब्लम दे रहे हो, जो भी परेशानी आ रही है बाबा, उन सब से मुझे पता है कि आप बाहर निकाल लोगे। आप तो मेरे पिता हो, आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे। ये वाला एटीट्यूड लाइए अपने अंदर कि बाबा हैं तो सही, सब संभाल लेंगे, वो सब कुछ करेंगे और हमें बस मुस्कुराना है, खुश रहना है और अपने सोल्यूशन जितना आपसे हो सके खुद निकालने हैं। और जहाँ नहीं हो पाए वो बाबा पे छोड़ देने हैं, वो सब कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आपको सोल्यूशन भी देंगे और आपको बाहर भी निकालेंगे। और आपकी ज़िंदगी है ना, वो बहुत अलग हो जाएगी, बहुत डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि आप साईं के बच्चे हो और साईं के बच्चों के लिए साईं खुद आते हैं, स्वयं आते हैं। तो आप क्यों चिंता करते हो? हाँ, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है और ज़िंदगी है, इसमें प्रॉब्लम्स तो सबकी आएंगी, कोई सुखी नहीं है पूरी तरीके से। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, बाबा पर सब कुछ समर्पित करना है, अपने आप को पूरी तरीके से बाबा पर समर्पित कर देना है। विश्वास रखिए, आप हर एक प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा था ना, वक्त गुजर जाता है, वक्त कभी नहीं ठहरता। तो वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि ये वक्त कभी नहीं रुकेगा। तो बस बाबा पर भरोसा रखिए, भविष्य को छोड़िए, बस अपने प्रेजेंट में जियो, अपने वर्तमान में जियो, बाबा पर भरोसा करो, मुस्कुराते हुए ज़िंदगी काटो। क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया है ना, जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, बस कर्म करने भेजा है, वो है ना, वो बैठे हैं ऊपर, वो चिंता करेंगे हमारी कि कब हमारी शादी होगी, कब हमारी जॉब लगेगी, कब हम क्या बनेंगे बड़े होकर, क्या करेंगे। वो सब उन पर छोड़ दो, सिर्फ आप अपने कर्म करो। ऐसे नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि बाबा करेंगे आके, नहीं, आपको अपने कर्म करने हैं बस, और बाकी सब बाबा पर छोड़ना है। लाइक अगर आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो जॉब के लिए आप तैयारी करो, अपना आप 100% दो, अपनी मेहनत करो और फल देने की बारी बाबा की है। वो बाबा डिसाइड करेंगे कि वो हमारे लिए कौन सी जॉब सोच कर बैठे हैं। क्या पता जो अभी हमें जॉब चाहिए वो हमें नहीं देना चाहते, क्योंकि शायद वो उससे भी अच्छी जॉब हमें देना चाहते हो, या फिर हमें उससे भी बेटर कुछ और करवाना चाहते हो। तो छोड़ दीजिए बाबा पर, बस आपको विश्वास रखना है बाबा पर, और पूरी तरीके से रखना है कि बाबा हैं, वो सब संभालेंगे और संभाल रहे हैं। तो बस अपने बाबा पर विश्वास करना है और आगे बढ़ते चलना है। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो सब आता जाता रहेगा, लेकिन हमें बाबा को नहीं छोड़ना। बाबा का हाथ थाम कर रखिए, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, आप निकल जाओगे बाहर। तो चलिए, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही बोल लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें सब कुछ बाबा पर छोड़ना है, चिंता नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है, सब बाबा पर छोड़ना है, वो करेंगे, वो संभालेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।